ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? लिखा गया है कर्ता जो कार्य करे उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। कर्ता द्वारा किए गए कार्य को ठीक क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। यहाँ पास लिखा गया है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला नंबर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा नंबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। तो सिंपल सा तरीका है, देखो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? प्रत्यक्ष कर्म से किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है। किसका? निर्जीव वस्तु का। क्रिया में क्या शब्द, क्रिया में क्या लगाएंगे? क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पास उदाहरण से अब एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा गया ही रीड्स अ बुक। देखो ही का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, वह किताब पढ़ता है। अब इसमें क्रिया में भैया लगाओ, क्रिया क्या है? पढ़ना है कि नहीं? क्रिया क्या है? पढ़ना है। अब क्रिया में क्या शब्द लगा के प्रश्न करो, वह क्या पढ़ता है? तो निकल कर क्या आएगा? वह क्या पढ़ता है? निकल कर क्या आएगा? बोलो किताब। तो किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। दूसरा देखते हैं उदाहरण। आरव रीड अ नॉवेल इन हिज हाउस। आरव अपने घर में एक उपन्यास पढ़ा। ठीक, इसमें ये रीड का मतलब क्या हुआ? पढ़ना। और क्रिया में क्या शब्द लगाओ, क्या मिलेगा? बोलो, प्रश्न करो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आरव क्या पढ़ता है? उपन्यास। नॉवेल निकल कर आया कि नहीं? तो यही नॉवेल आपको क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल है। अब जो है और जैसे उदाहरण देखते हैं। ठीक, रमा हैज टू ब्रदर्स, है ना। रमा हैज टू ब्रदर्स। तो रमा के पास दो भाई हैं। अब बताओ भैया इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं? बोलो, इसमें क्रिया है? क्रिया है? रमा के पास दो भाई हैं, इसमें क्रिया है? क्रिया इसमें है या नहीं? क्रिया है? बोलो। तो जैसे हम कहते हैं इसमें रमा के पास, अब तुम जैसे क्या प्रश्न जबरदस्ती लगा दो, रमा क्या है? निकल कर कुछ नहीं आएगा। रमा पता नहीं, रमा तो लड़की है और क्या है ना। लेकिन यहाँ दो भाई, ये जो है आपका जब क्रिया होगी तभी प्रश्न करेंगे, तब आपका क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्रिया नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक सब लोग समझ गए हो ना? नहीं समझ पाए हो? ठीक, चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चलते हैं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? क्रिया में किसको प्रश्न करो लगा के, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव के स्थान पर हो जाएगा सजीव। ठीक, सजीव वस्तु का बोध होता है। क्रिया में क्या होता है? बोलो, किसको लिख लिया हो ना आप लोग? हाँ, क्रिया में किसको सब प्रश्न शब्द लगाकर प्रश्न करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त। हाँ, इनडायरेक्ट वहां लिखना है ना। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ठीक, ऐसे लिख दिया जाए। ऐसे में बताओ, अपने से आप लोग उदाहरण आप बताओ, अपने से बोला एक आध उदाहरण इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, मतलब सजीव होना चाहिए। वो सजीव होना चाहिए। He walks at footpath. He walks at Footpath. फुटपाथ होता है। तो इसमें दो ही ऑब्जेक्ट है। हाँ, जैसे लिख दें शेर हिरन का शिकार कर रहा है। या तो
रिया इज रीडिंग द बुक ऑफ श्याम, है ना। रिया तो क्या है, रिया सब्जेक्ट, इज रीडिंग वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट ऑफ श्याम, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या शब्द लगाओ, रिया क्या पढ़ रही है ना। शुरू से चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म से किसी सजीव वस्तु का बोध होता है। किसका बोध होता है, सजीव वस्तु का, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्रिया में किसको शब्द लगाओ भैया, क्रिया में क्या लगाएंगे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ठीक, अब जैसे आज देखिए, रिया इज रीडिंग द बुक ऑफ श्याम। अब यहाँ देखो, ये क्या है, रीडिंग मीन्स पढ़ना, और ये क्या है, श्याम, है ना। अब जैसे लिख दिया जाए, रिया क्या पढ़ती है या क्या पढ़ रही है, रिया क्या पढ़ रही है, किताब। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि किताब क्या है, निर्जीव है। किताब क्या है, निर्जीव। किसको लगाओ, क्रिया में किसको लगाओ, रिया किसको पढ़ रही है, तो किताब आएगा कि नहीं, लेकिन किसकी किताब पढ़ रही है, बताओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसकी लगा के पूछो या किसको लगा के, तो रिया किसकी किताब पढ़ रही है, श्याम की। तो श्याम क्या हुआ भैया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, क्रिया में क्या शब्द लगा के हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है, क्रिया में किसको शब्द लगा के क्या मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब आप लोगों को हम इसमें SW दे रहे हैं, उसको सब लोग करके आना। ठीक।